भारत के 5 सेनापति जिन्होंने अपने राज्य और राजा के लिए संपूर्ण भारत में कोहराम मचा दिया था। पहले नंबर पर मौजूद सेनापति से तो खुद अकबर भी डरता था। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक राजा का सामर्थ्य और उसकी सेना का बल जरूरी होता है, लेकिन उनसे भी अधिक जरूरी होता है एक कुशल सेनापति का होना, जो अपनी सेना को हिम्मत देता है, उनकी कमियों को दूर करके उन्हें दुश्मन सेना का सामना करने के लायक बनाता है, अच्छे हथियारों और रणनीति की व्यवस्था करता है और तो और राजा की हिफाजत कर उनके लिए जान लेने और देने के लिए तैयार रहता है। वही एक सच्चा और कुशल सेनापति कहलाता है। और भारत की मातृभूमि में ऐसे कई सेनापति पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी तलवार की धार से इतिहास लिख दिया, जिनकी रणनीति के आगे बड़ी बड़ी सेनाएं धूल चाट गई। इसलिए आज हम इतिहास के उन पन्नों में एक ऐसी सैर पर जा रहे हैं जहां आपका खून खौलेगा, तलवार चमकेगी और जज्बों की दास्तान सुनने को मिलेगी। आज हम बात करेंगे उन 5 जबरदस्त सेनापतियों की जिनकी तलवार जब मैदान से बाहर निकली, दुश्मन सेना के सिर पर मौत के बादल उमड़ आए। नंबर 5 पर है हिंदी स्वराज का तूफान कहे जाने वाले पेशवा बाजीराव बल्लाल। 20 साल की में 41 युद्ध लड़ने वाले और सभी में जीतने वाले यह कोई और नहीं बल्कि महान पेशवा बाजीराव बल्लाल थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन और बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है। उनके अंदर बचपन से ही घुड़सवारी और युद्ध कला का अद्भुत कौशल मौजूद था। कहते हैं कि बाजीराव सिर्फ 20 साल की उम्र में ही अपने पिता के बाद मराठा साम्राज्य के सेनापति बन गए थे। छत्रपति साहूजी महाराज ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और यह पेशवा सेनापति और प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। मराठा साम्राज्य और छत्रपति साहू महाराज जी के लिए उन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी। उनका सिर्फ एक ही सपना था, हिंदी स्वराज, यानी कि भारत पर केवल भारतीय का ही शासन होना। अगर उनके अन्य मुख्य युद्ध और चीन की बात की जाए तो उन्हें 1728 में पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को धूल जटाई, 1737 में दिल्ली पर धावा बोला और सिर्फ 8000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की राजधानी दिल्ली को जीत लिया था। सन 1738 में भोपाल के युद्ध में हैदराबाद मुगल और दूसरे राजपूत की सेनाओं की संयुक्त फौज को अकेले ही हराया था और यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उनकी रणनीति बड़ी ही जबरदस्त थी। लोग कहते हैं कि बाजीराव की सेना हमेशा रफ्तार में रहती थी। दुश्मन को समझ में नहीं आता था कि वह कब, कहां और कैसे हमला करेंगे। उनके इस साहस और शौर्य ने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में फैला दिया था। नंबर 4 पर थे अहोम साम्राज्य का अजय शेर कहा जाने वाला लाचित बरफुकन, एक ऐसा वीर सेनापति जिसने मुगलों की सेना को न केवल हराया बल्कि उनकी नाक में भी दम कर दिया। लाचित बरफुकन असम के अहोम साम्राज्य के राजा चक्रध्वज सिंह के योग्य सेनापति थे। उनकी काबिलियत देखकर राजा ने उन्हें बरफुकन यानी सेना का कमांडर चीफ नियुक्त कर दिया और उन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। कहते हैं उन्होंने अहोम साम्राज्य की मातृभूमि असम को मुगल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़ी। उनका प्रमुख युद्ध सन 1671 में सराय घाट की लड़ाई को माना जाता है। यही वह ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसने लाचित को अमर कर दिया था। औरंगजेब ने असम पर कब्जा करने के लिए मुगल सेनापति के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों, तोपों और नौसेना की विशाल फौज को असम के लिए भेजा। वहीं लाचित के पास 3000 सैनिक मौजूद थे। बुखार से तपते हुए लाचित ने अपनी नाव से लड़ाई का नेतृत्व किया। उनका कहना था कि राजा ने मुझे सेनापति इसलिए नहीं बनाया कि मैं बुखार की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहूं और अपनी जिम्मेदारी भूल जाऊं। उन्होंने कई बार संख्या में कम सेना का मनोबल बढ़ाया और ब्रह्मपुत्र नदी में छापा मारकर युद्ध लड़ा और मुगलों की नाक में दम कर दिया। मुगलों को भारी नुकसान उठाकर वापस भागना पड़ा। वह लाचित की सबसे बड़ी और अंतिम लड़ाई थी जिसने असम की आज़ादी बचा ली।
उनकी वीरता और नेतृत्व के कारण लाचित असम की ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक बन गए। ऐसे महान सेनापति और वीर को कमेंट करके नमन जरूर करें। नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में से एक थे अकबर के नवरत्न में से एक और महान राजपूत योद्धा राजा मान सिंह। एक ऐसे योद्धा और महान सेनापति जिसने अपनी वफादारी और रणनीति से मुगल साम्राज्य को और मजबूत किया, वह कोई और नहीं राजा मान सिंह प्रथम थे। वह अकबर के नवरत्न में से एक थे। इन्हें अकबर के मुख्य सेनापति के तौर पर माना जाता था। कहते हैं कि उनकी बहादुरी और समझदारी ने उन्हें यह मुकाम दिलाया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य और अकबर के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। हालांकि वह एक राजपूत थे, यह उस समय की जटिल राजनीति का कारण था। दरअसल राजा मान सिंह प्रथम की मानबाई नामक एक बहन थी जिसे शाह बेगम के नाम से जाना जाता था और वह मुगल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर की पहली पत्नी भी थी। 1585 में पूर्व में दोनों का विवाह हुआ और बाद में उन्होंने जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो को जन्म दिया, जिससे मुगल वंश आगे बढ़ा। मान सिंह ने अपने जीवन में 80 से ज़्यादा युद्ध लड़े थे और मुगल साम्राज्य को कई बार जीत दिलाई थी। अगर राजा मान सिंह के कुछ युद्ध का वर्णन करें तो ऐसे युद्ध हैं जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। एक ही युद्ध में दो महान वीर राजपूत आमने सामने थे। मान सिंह अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था और दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप। इस युद्ध का कोई भी विजेता नहीं रहा। वही बंगाल और उड़ीसा की विजय का श्रेय भी राजा मान सिंह को ही जाता है। उन्होंने अफगान शासकों को हराकर बंगाल और उड़ीसा का मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और वही काबुल का अभियान भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने विद्रोहियों को दबाकर काबुल में मुगल साम्राज्य फैला दिया था। नंबर 2 में थे सबसे शक्तिशाली और वीर सेनापतियों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंह कही जाने वाली तानाजी मालुसरे, एक ऐसा शेर जिसने अपने राजा के एक इशारे पर अपने बेटे की शादी को छोड़कर युद्ध के मैदान में कूदना बेहतर समझा। एक हाथ कटने के बावजूद मुगलों की सेना से लड़ता रहा। वह कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे विश्वास पात्र सरदार तानाजी मालुसरे थे। कहते हैं कि तानाजी शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त और सबसे वफादार सरदारों में से एक थे। उनकी बहादुरी ने ही उन्हें यह पद दिलाया था। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उनके प्रमुख युद्ध की बात करें तो सबसे पहले जुवान पर कोडान किला आता है। सन 1670 में उन्होंने एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया था। दरअसल मुगलों ने कोडांडा किले में कब्जा किया हुआ था और उसे जीतना बहुत जरूरी था। उस समय तानाजी के पुत्र की शादी भी थी। वह छत्रपति शिवाजी को न्योता देने गए थे, परंतु जब शिवाजी के मुंह में से उन्होंने मराठाओं की परेशानी का पता चला तो उन्होंने बिना देरी किए कोडांडा किले पर आक्रमण करने की योजना बनाई। फिर तानाजी ने 300 मावलों के साथ खड़ी चट्टान पर चढ़ाई करने की सोची। उनके एक साथी सेलार मामा ने विशाल मॉनिटर लिजर्ड की मदद से रस्सी बांधी और टोडांडा किला फतह करने के लिए निकल पड़े। मुगलों को जैसे ही इसकी खबर मिली तो दोनों के बीच में ही भीषण युद्ध शुरू हो गया। तानाजी ने किलेदार उदय भान राठौर को मार गिराया और उस लड़ाई में वह खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गई। उनके बलिदान से किला जीत लिया गया। यह उनकी सबसे बड़ी और अंतिम लड़ाई थी। उनकी इस वीरता को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि किला तो मिल गया लेकिन मेरा सिंह चला गया। इस महान सेनापति के लिए आप कमेंट में क्या लिखना चाहेंगे जरूर बताएं। अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद एक ऐसे सेनापति की जिससे खुद अकबर और मुगल सेना थर थर कांपती थी। एक ऐसा शख्स जो एक भिखारी से सामान्य व्यापारी बना और फिर दिल्ली का सम्राट, जिसने लगातार 22 युद्ध जीते,
जिसकी वजह से उसे मध्य युग के समुद्रगुप्त का खिताब मिला था और उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाने लगा था। यह थे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू, जो 19वीं शताब्दी के सबसे महान योद्धा और सेनापति थे। इनके सेनापति बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल हेमू सन 1501 में हरियाणा के रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में जन्मे थे। उनके परिवार में किराने का काम होता था और हेमू रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। वह एक सूरवीर थे जिन्होंने शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का ध्यान अपनी तरफ खींचा और जल्द ही वह बादशाह के विश्वास पात्र बन गए और फिर अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति के दम पर अफगान शासक आदिल शाह सूरी के प्रधान सेनापति और मुख्य सेनापति भी बने। पहले उन्होंने आदिल शाह सूरी के लिए कई युद्ध लड़े और फिर बाद में युद्ध के लिए भी लड़ाई लड़ी। 6 अक्टूबर 1556 को वह दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाल दिया। अगले दिन उनकी और मुगल सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ और जिसमें मुगलों की हार हो गई। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने दिल्ली पर कब्जे की कोशिश की और हेमू ने उनकी सेना को दिल्ली और आगरा में 2 बार हराया। उन्होंने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि देकर दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन उनके जीवन का और अकबर का सम्राट बनने के लिए एक अंतिम युद्ध बाकी था। सन 1556 में लड़ा गया पानीपत का युद्ध। अकबर और बैरम खान ने मिलकर एक बार फिर से हेमू के साथ पानीपत में युद्ध किया। हेमू की विशाल सेना जीत रही थी, तभी एक तीर आकर अचानक से हेमू की आंख में लगा और वह बेहोश हो गए। उनकी सेना में भगदड़ मच गई। बैरम खान ने बेहोश हेमू को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया, जहां बैरम खान ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। पानीपत में एक घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की जगह हिंदू साम्राज्य की नींव रखी होती। एक किराने की दुकान से दिल्ली की गद्दी पर पहुंचना उस समय बहुत बड़ी बात थी। अगर भाग्य ने उनके खिलाफ होकर जीत को हार में न बदला होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, यह थे वह 5 शक्तिशाली सेनापति जिन्होंने न केवल जंग जीती बल्कि इतिहास के पन्नों में भी अपना नाम अमर कर दिया। बाजीराव की रणनीति, लाचित का देश प्रेम और मान सिंह की राजनीति, तानाजी का बलिदान और हेमू का उदय, हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है और यह भी बताती है कि सच्चा सेनापति तलवार से ही नहीं बल्कि अपने साहस और वीरता से भी जीतता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।